तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो फार्माकोलॉजी का टॉपिक है वो है फार्माकोडायनेमिक। मीन्स फार्माकोडायनेमिक में हम स्टडी करेंगे, डेफिनेशंस हैं, ड्रग एक्शन है, कैसे ड्रग एक्शंस होती हैं, प्रिंसिपल्स कैसे रहते हैं ना। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, फार्मा मीन्स क्या होता है और डायनेमिक मीन्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम फार्मा की बात करें ना, जो मीन्स फार्मा है, ठीक है ना, फार्मेको है ना, मीन्स होता है ड्रग। और जो डायनेमिक है, डायनेमिक मीन्स होता है पावर, या फिर हम बोल सकते हैं इसको एनर्जी। ठीक है, ये है ना। देखो, जो फार्मेको है वो उसको बोलते हैं हम ड्रग्स, एंड डायनेमिक मीन्स पावर है, जो ड्रग की जो पावर है या फिर एनर्जी है। ठीक है, अब जो सेकेंड है लिखिए, देट आर द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ये एक ब्रांच है, जैसे कि अब जो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं ब्रांचेस, उसमें हमने ये बताया भी था कि ये एक जो डायनेमिक है ना, ये जो क्या है क्या नहीं है, इसकी पावर है। तो ये चीज़ डिस्कस की थी हमने। तो मीन्स हमने ये डिस्कस किया था उसमें कि जो ड्रग्स है वो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट शो करती है ना। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो अगर हम इसमें बात करेंगे डेफिनेशन की, फार्माकोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी। मीन्स जो फार्माकोडायनामिक है इसमें हम स्टडी करते हैं, फार्माकोडायनामिक में जो स्टडी करते हैं हम, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। मीन्स जो ड्रग है वो बॉडी पर क्या इफेक्ट कर रही है, वो चीज़ें हम स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है। या फिर हम देखो बोल सकते हैं जो फार्माकोडायनामिक है ना, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो जो सेकंड इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है वो है कि वो फार्माकोडायनामिक कैन बी सिंपली डिफाइंड व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी एंड स्टडी ऑफ मैकेनिज्म बाय विच ड्रग एक्ट इन द बॉडी। मीन्स जो जो ड्रग है वो क्या इफेक्ट, जो क्या मतलब वर्क कर रही है, एंड इसमें स्टडी करते हैं मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है उसकी, एंड विच ड्रग्स एक्ट इन द बॉडी, जो बॉडी पर एक्ट कर रही है ड्रग, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है ना। तो वो सारी चीज़ स्टडी करते हैं। अब देखो इसमें एक एग्जांपल है, जैसे कि जो एग्जांपल है हमारा एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन होता है वो इंटरेक्ट होता है, जो एड्रेनलिन है वो इंटरेक्ट होता है एडिनो रिसेप्टर्स पे, एंड वो क्या करता है, लीड करेगा कार्डियक स्टिमुलेशन का। जैसे कार्डियक पेशेंट्स हो गए, है ना, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो ये जो ड्रग की जो स्टडी के बारे में जो हम बोल रहे हैं, जैसे कि जो अगर हम फार्माकोडायनामिक की बात करेंगे, जो ड्रग है वो इफेक्ट कर रही है बॉडी पर। अब क्या इफेक्ट कर रही है, जो एड्रेनलिन है वो इफेक्ट कर रही है कार्डियक के अरेस्ट पेशेंट में, जो कार्डियक को स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे जो अपना जो है प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसके फार्माकोडायनामिक्स के, कि जैसे स्टिमुलेशन करना, डिप्रेशन डिप्रेशन करना, जो इरिटेट वगैरह होता है ऑइंटमेंट से, है ना। तो वो सारी चीज़ें स्टडी करते हैं इसमें, या फिर रिप्लेसमेंट होना, है ना। पहले ना मैं इसको ना डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना, पहले एक बार। तो देखो हम अभी प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन पढ़ रहे थे, जो प्रिंसिपल्स क्या हैं ड्रग्स एक्शन के। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट आता है वो अपना स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि किसी चीज़ की जो एक्टिविटी है ड्रग, है ना, तो उसको इन्हेंस करना, बढ़ा देना, है ना, तो उसको ही कहते हैं हम स्टिमुलेशन। ठीक है, देखो मैंने इसमें लिखा है कि इनहेंस ऑफ लेवल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल। जो स्टिमुलेशन किया जाएगा, जो एक्टिविटी इंक्रीज होगी वो स्पेशलाइज्ड सेल की होगी। ठीक है ना। एग्जांपल जैसे कि एड्रेनलिन हो गया, जैसे कि एड्रेनलिन है अपना, है ना, क्योंकि वो एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जैसे कि बोले तो हार्ट की, है ना। या फिर पिलोकार्पिन है जो सिलेवरी ग्लैंड को मतलब स्टिमुलेट करता है ना। लेकिन देखो इसमें क्या होता है कि कभी कभी है ना, अगर ज़्यादा ड्रग देंगे तो डिप्रेस हो सकता है। ठीक है ना, मीन्स जो चीज़ें हैं वर्क कम करेगा फिर वो, है ना। जैसे कि देखो मैं बताता हूँ अभी इसको। तो देखो अपना जो इसमें जो एक पॉइंट है, हाउएवर एक्सेसिव स्टिमुलेशन इज ऑप्टन फॉलोड बाय द डिप्रेशन ऑफ द फंक्शन। मीन्स जो हम जब स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ड्रग दे रहे हैं, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में ड्रग को देंगे या फिर ज़्यादा हम स्टिमुलेट करेंगे ना, तो क्या होगा कि जो फंक्शन है वो डिप्रेस हो जाएंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जांपल इसमें अगर हम बोलेंगे, तो एग्जांपल की बात करेंगे तो पिक्रोटॉक्सिन होता है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट कंटिन्यू में है, जैसे कि प्रोड्यूस कन्वर्जन फॉलो फॉलो बाय कॉमा। मीन्स जो
अगर जो स्टिमुलेशन हो रहा था अगर ज़्यादा ही मतलब होता है, जो अगर एक्सेसिव अमाउंट में, तो क्या होता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो सकता है और हाई डोजेस से, ठीक है ना। देखो स्टिमुलेशन की जो ड्रग्स हैं वो हम एड्रेनलिन है जो अपनी, एंड पिलोकार्पिन है, ठीक है ना, ये ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो अपनी जो स्टिमुलेशन जो ड्रग्स हैं एड्रेनलिन और पिलोकार्पिन, ठीक है ना। जो एड्रेनलिन है वो तो मैंने अभी बताया था, स्टिमुलेट करती है हार्ट की एक्टिविटी को, एंड जो पिलोकार्पिन है ना, पिलोकार्पिन क्या करता है, जो सलाइवरी ग्लैंड है ना इसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है ना। अब जो एक्सेसिव अमाउंट में जो होती है ज़्यादा उस वो कौन सी ड्रग होती है, जो मैंने अभी बताई थी, उसको बोलते हैं पिक्रोटॉक्सिन, ठीक है ना। तो मैं नीचे लिख देता हूँ उसके, ठीक है। तो ये होगी पिक्रोटॉक्सिन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट इसका टाइप है जो प्रिंसिपल्स में, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपना वो है डिप्रेशन, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है वो है डिप्रेशन, ठीक है ना। मीन्स अगर जो सेलेक्टिव डायमिनिशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल, तो इसका जो जो मतलब लिखा रखा है जैसे कि सिलेक्टिव डायमिनेशन लिखा हुआ है, तो उससे क्या मतलब है कि जो एक्टिविटी है बहुत ही कम हो जाना किसी भी चीज़ की, तो उसको ही बोलते हैं हम सिलेक्टिव डिमिनिशन, ठीक है ना। और देखो जो सिलेक्टिव डायमिनेशन है, इन जो एक्टिविटी कम हो जाएगी ऑफ किसकी हो जाएगी, स्पेशलाइज सेल है, मीन्स जो सेल्स हैं, ठीक है ना, उनकी जो हो जाएगी एक्टिविटी कम। फॉर एग्जांपल जैसे कि बोल सकते हैं बारबीटूरेट है ना, और जैसे कि क्यूनिडीन है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल में इसमें लिख सकता हूँ, अब देखो उसमें जो एग्जांपल थे अपने, एक था बारबीटूरेट और एक था क्वाइनिडीन, ठीक है। क्वाइनिडीन क्या करता है, जो हार्ट की एक्टिविटी उसको डिप्रेस कर देगा, एंड जो बारबीटूरेट है ना, वो क्या करेगा, सीएनएस को डिप्रेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो डिप्रेस भी करेंगी लेकिन कुछ ना कुछ स्टिमुलेट भी करती हैं, जो जैसे कि किसी पार्ट को, है ना, जैसे बॉडी में किसी पार्ट को तो वो बोले तो डिप्रेस करेंगी, लेकिन और जो कोई अदर पार्ट है उसको भी वो स्टिमुलेट करेंगी, मतलब एक साथ फंक्शन करती हैं। तो जैसे कि मैंने भी बोला कि सम ड्रग्स स्टिमुलेट वन टाइप ऑफ सेल बट डिप्रेस दी अदर, मीन्स एक तो स्टिमुलेट भी करेगा एंड जो है डिप्रेस भी करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अपना होगा स्टाइल कोलिन, है ना, तो ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट भी करेगा और डिप्रेस भी करेगा, ठीक है। और देखो ये मतलब जो है स्टिमुलेट क्या करेगा, है ना, तो जैसे कि इंटेस्टाइनल जो होता है स्मूथ मसल उनको करेगा स्टिमुलेट। और डिप्रेस किसको करेगा, जो ऐसे नोड होता है ना उसको ये डिप्रेस करेगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा हुआ डिप्रेशन में, ठीक है ना, जो अपना सेकंड टाइप था। अब हम चलते हैं जो थर्ड टाइप है अपना, ठीक है। अब जो थर्ड टाइप है अपना जो है इरिटेशन, देखो इरिटेशंस जो रहता है, तो ये इसमें है ना क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव और नॉक्सिस इफेक्ट होता है। मीन्स ये देखो जो है फ़ायदा भी हो सकता है इससे और नुकसान भी हो सकता है, सीधी सीधी बात बोलें तो। फ़ायदा कैसे होगा, तो उससे जैसे कि ऑइंटमेंट हो गया है ना, ऑइंटमेंट से क्या होता है कि जैसे कि स्किन वगैरह पे अप्लाई करते हैं ऑइंटमेंट को, है ना, तो उससे क्या होता है जो ब्लड सप्लाई सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, एंड जो साइट पे है ना कहीं जो जो बोले तो कहीं इन्फ्लेमेशन वगैरह या फिर जो प्रॉब्लम हुई है उस जगह, ठीक है। और इसके जो बेनिफिट रहते हैं काफ़ी रहते हैं, ठीक है ना, पेन कम होगा उस चीज़ से, है ना, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, हील जल्दी हो जाएगा, है ना, जब ब्लड ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाएगी तो, है ना, वो सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। तो जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, तो देखो जो इरिटेशन होता है जो इसमें अगर हम मतलब काउंटर इरिटेंट्स होते हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं, सच एज हीट और एन ऑइंटमेंट इंक्रीज ब्लड फ्लो द साइट, मीन्स जो ऑइंटमेंट हैं जो स्किन पे अप्लाई करते हैं, है ना, तो जैसे कि वो पेन को रिलीव करेंगे, है ना, तो जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी साइड पे, ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग इरिटेंट कैन कॉज इन्फ्लामेशन, मीन्स देखो जब जो बोले तो जब कोई स्ट्रॉन्ग इरिटेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो इन्फ्लामेशन कॉज करेगा एंड इवन नेक्रोसिस, मीन्स सेल की सेल बोले तो डेथ हो जाएगी परमानेंटली वहाँ से, है ना, तो ये भी नुकसानदायक है ना। तो देखो इसका जो नेक्स्ट जो टाइप है वो वो है अपना रिप्लेसमेंट, ठीक है।
देखो अब अपना जो नेक्स्ट जो टाइप है इसका, जो प्रिंसिपल चल रहे थे अपने, तो वो है अपना रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट किसका करना, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो पेशेंट रहते हैं उसमें इंसुलिन को मतलब आर्टिफिशियली करना है ना। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे एनीमिया में आयरन का है ना रिप्लेसमेंट करना, मीन्स उसमें जो थेरेपी देते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और देखो जो रिप्लेसमेंट जो है, ठीक है ना, तो उसमें होता क्या है कि जो नेचुरली मेटाबोलाइट्स होते हैं यूज़, इनका जो रहता है, अब रहता कैसे, जैसे कि हार्मोन्स की डिफिशियंसी हो जाए है ना, तो उस जगह वर्क करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इंसुलिन जो होता है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में है ना, जैसे कि अब मैं एग्जांपल की बात करूँगा यहाँ पे कुछ। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल की बात की थी मैंने, जैसे इंसुलिन जो रहता है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में, और कोई एनीमिया का पेशेंट तो उसमें आयरन का रिप्लेसमेंट करते हैं। एंड लिवोडोपा का रिप्लेसमेंट जो उसमें करते हैं, जो पार्किंसंस डिसीज़ होती है, ठीक है। तो ये अपना ये जो भी है रिप्लेसमेंट, उससे टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको, रिप्लेसमेंट वाला। जैसे कि इसमें क्या क्या करते हैं, जो किसी की डिफिशियंसी हो जाती है तो इसमें करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बताया लिवोडोपा है तो पार्किंसन की डिसीज़ होती है, उसमें कमी होती है तो उसको लिवोडोपा यूज़ करते हैं ना। जैसे कि एनीमिया की कंडीशन है तो उसमें क्या है कि जो मतलब हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है, और कम कैसे होगा, आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो आयरन को वहाँ पे रिप्लेस करते हैं ना। तो इंसुलिन कहाँ करें, इंसुलिन भी डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में करते हैं, ठीक है। तो ऐसे दे रखा है सारी चीज़ें। तो अब इसका देखो जो लास्ट एक और बचता है इसका, वो है अपना जो लास्ट इसका जो टाइप रहता है या फिर प्रिंसिपल रहता है, ठीक है। अब जो अपना ये लास्ट है वो है अपना साइटोटॉक्सिन एक्शन, ठीक है। साइटोटॉक्सिन एक्शन क्या होती है ना, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। तो जैसे कि देखो साइटो मीन्स होता है सेल, टॉक्सिस मीन्स टॉक्सिक सब्सटेंस एक्शंस करना, है ना। तो मतलब जो बोले तो जो सेल्स के लिए ड्रग हम पॉइजनिंग है, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखते हैं कि उनकी एक्शंस क्या है क्या नहीं है। तो साइटोटॉक्सिन एक्शन है इसमें, मतलब हमने लिखा है जैसे कि सिलेक्टिव टॉक साइटोटॉक्सिन एक्शन ऑफ द इन्वेडिंग पैरासाइट्स। जैसे कि जो साइटोटॉक्सिन्स होते हैं इसमें देखो सभी चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि जो ड्रग्स हैं, एंटी मलेरियल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, है ना, वो सारी यूज़ होती हैं इसमें, है ना। तो यहाँ लिख रखा है कि कैंसरस सेल फॉर उसके बाद क्या लिख रखा है ये, हाँ, अटेनुएटिंग, है ना, देम विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल, है ना। तो मीन्स इसको अफेक्ट करेगी होस्ट सेल्स, जो मैंने भी बताया, जैसे कि अगर मैं उसमें बोलूँ तो पेनिसिलिन है ना, क्लोरोक्वीन, जीडोब्यूडिन, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो रहती हैं इसमें वो सब यूज़ होती हैं इसमें, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जो कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल का मीन्स होता है एक्सेसिव ग्रोथ हो जानी, ठीक है ना, किसी सेल्स की, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं इसमें, मतलब कुछ डिसीज़ होती हैं जो क्योर रहेंगी पर ट्रीट नहीं हो सकती, उनको बोलते हैं पैलिएशंस, ठीक है। अब इसमें ना एक और पॉइंट आता है कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अब देखो जो हमने लिखा जैसे कि यूज़ फॉर क्योर मीन्स कोई डिसीज़ है उसको क्योर करेंगे। पैलिएट ऑफ इन्फेक्शन मीन्स जो इन्फेक्शन है वो हो चुका है, लेकिन पैलिएटिव का मतलब होता है उसको ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है ना, बट उसके जो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं हम उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एचआईवी वगैरह हो गया ना, तो उस चीज़ के, है ना, तो इसमें ये सब डिस्कस करते हैं। अब देखो जैसे कि इसमें अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करता हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम्पल जैसे कि इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल रहता है वो अपना पेनिसिलिन, ठीक है। अब जैसे कि इसमें पेनिसिलिन और जैसे कि और भी रहते हैं, क्लोरोक्वीन है अपना, है ना, क्लोरोक्वीन, उसके बाद होगा अपना ज़ीरोबुडिन हो गया, है ना। ज़ीरोबुडिन क्या होता है, ये मतलब कि एंटी रिट्रोवायरल वायरस होता है, मतलब वो एंटी रिट्रोवायरल जो ड्रग्स होती हैं वो होती हैं। और जैसे क्लोरोक्वीन है ना, तो एंटी मलेरियल रहती हैं ये, है ना। तो जैसे एंटीबायोटिक हो गए अपने पेनिसिलिन्स, और इसमें तो साइक्लोफॉस्फेमाइड होती हैं कुछ, है ना। तो जैसे कि बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। तो अब देखो ये जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं, ये भी हमारी ख़त्म हो जाती हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। जो मैकेनिज्म है वो ड्रग की वो कैसे एक्शन करती है ना, तो वो सारी चीज़ पढ़ेंगे क्या मैकेनिज्म होती है ना। तो जैसे कि बोल सकते हैं कि ए ड्रग कैन ब्रिंग अबाउट फिजिकल और केमिकल चेंजेस इन एनवायरनमेंट मीन्स जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, तो वो होते हैं हमारे, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूल सॉफ्टनेस बोल सकते हैं,
है ना, जो क्या होता है अल्टरनेटिंग सरफेस से होता है ना, और सरफेस टेंसर से, और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स भी होते हैं इसमें। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूल सॉफ्टनेस दैट एक्ट, ये जो एक्ट करते हैं वो एल्टरिंग सरफेस टेंशन से करते हैं, एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स से रहते हैं इसमें। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में हम बोल सकते हैं कि जो मैनिटोल रहता है, ठीक है, जो मैनिटोल रहता है, ठीक है। अब मैनिटोल्स दो दैट एल्टर ऑस्मोसिस, ठीक है ना, जो ऑस्मोसिस के द्वारा रहता है। अब देखो उसमें ना आपने पढ़े होंगे जो डायूरेटिक्स पढ़े होंगे, जैसे कि थियासाइड है, लूप है ना, और ऑस्मोटिक है, बहुत सारे पढ़े होंगे, तो आपने एग्जांपल देखा होगा उसमें मैनिटोल्स का, ठीक है ना, तो वही डायूरेटिक्स है, ठीक है। अब इसमें जो जो इसमें ड्रग्स होती है जैसे कि स्टूल सॉफ्टनेस में, तो जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह भी होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेजॉरिटी ऑफ ड्रग प्रोड्यूस दियर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद द टारगेट मॉलिक्यूल्स, मीन्स जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग है वो प्रोड्यूस करेंगे कुछ इफेक्ट जो इंटरेक्ट करेंगे टारगेट मॉलिक्यूल्स पे, जैसे कि प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन्स हैं। तो देखो अब जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसकी इसमें जो अगर हम टाइप की बात करेंगे तो उसमें एंजाइम होते हैं, है ना, और जो बोले तो आयन चैनल्स वगैरह रहते हैं इसमें, है ना, और जैसे कि इसमें ना रिसेप्टर्स भी रहते हैं कुछ, और जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना, है ना, वो सारे रहते हैं इसमें। तो जैसे कि हम फर्स्ट की बात करेंगे इसमें एंजाइम की पहले, ठीक है। तो जो फर्स्ट है अपना वो है एंजाइम, ठीक है। अगर हम एंजाइम की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय एंजाइम, मीन्स जो जो सारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं वो रहती हैं अपनी एंजाइम के द्वारा ही कैरी होती हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे कि इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो वो होता है एड्रेनलिन, ठीक है ना, और उसको स्टिमुलेट करता है हेपेटिक ग्लाइकोजन और फॉस्फोराइलेज को, ठीक है ना। तो अब हम जैसे कि हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें जो टाइप थे प्रोटीन्स में, ठीक है ना, पहला एंजाइम होता है, दूसरा होता है आयन चैनल्स, ठीक है। अब जो अपना जो सेकंड है वो है अपना ड्रग बाइंड, जो मतलब सेकंड है वो तो है अपना आयन चैनल्स, ठीक है ना। अब जो इसमें आता है कि ड्रग बाइंड टू द चैनल्स एंड अफेक्ट करता है मूवमेंट को। देखो इसमें ना क्या होता है कि अगर हम बात करें जो चैनल्स रहते हैं, पोटेशियम सोडियम चैनल्स, सोडियम चैनल होते हैं, जो क्या होता है अगर ब्लॉक कर देंगे तो नर्व इम्पल्सेस जो है उनको जैसे कि ट्रांसमिशन को रोक देता है। जैसे कि तुमने मोस्टली देखा होगा हॉस्पिटल में, जैसे कि या फिर हम क्लिनिक पे भी देख सकते हैं छोटी मोटी पे, जैसे किसी को पेन वगैरह होता है ना तो हम डाइक्लोफेनेक जो इंजेक्शन होता है उसको लगाते हैं, कि उसके बाद जो सेंसेशन है वो मतलब ट्रांस सेंसेशन बोल सकते हैं, या फिर जो इम्पल्सेस हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, क्योंकि जो मतलब चैनल्स हैं आयन चैनल होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ना कोई इम्पल्सेस नहीं जा सकता आगे, तो वो चीज़ें रहती हैं, तो उसका डिस्कशन करते हैं हम इसमें, ठीक है। अब जो इसके बाद अब जो सी पॉइंट है इसमें वो है अपना ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखो अब जो होते हैं ट्रांसपोर्ट, मीन्स ट्रांसपोर्ट जो सी पॉइंट है अपना वो है, मीन्स ट्रांसपोर्ट किसको करेगा, प्रोटीन्स वगैरह हो गई। तो उसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स काफ़ी रहती है वो इंटरेक्ट होती हैं ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। और जैसे कि किसी को इंक्रीज़ करना स्टिमुलेशन को, या फिर डिक्रीज़ करना, है ना, वो सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। तो वो चीज़ की डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है ना। अब इसमें ना नेक्स्ट जो इसमें डी पॉइंट रहता है वो है रिप्लेसमेंट, शायद रिप्लेसमेंट है, ठीक है, सॉरी रिसेप्टर है, ठीक है, मैं मतलब देखा नहीं इतना कुछ, ठीक है। तो जो इसमें तो वो जो रहता है अपना वो है सी, जो डी पॉइंट है अपना वो है रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर, ठीक है। अब देखो जिस इसमें क्या है कि देखो ये जो रिसेप्टर होता है बाइंडिंग साइड होती है पहले तो ये, ठीक है, लोकेटेड रहते हैं जो सरफेस के इनसाइड इनसाइड भी रहते हैं और सरफेस पे भी रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि और जो होते हैं जो इफेक्टर सेल्स पे होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो इनिशिएट रहते हैं रेस्पॉन्स में, ठीक है, और बट जो इटसेल्फ हैज़ नो अदर फंक्शंस, ये मतलब कि होते हैं जो स्वयं के लिए अदर फंक्शन के लिए नहीं हो सकते, ठीक है ना। जैसे कि मैंने लिख रखा है लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड the effector cell that initiate response but itself has no other function के लिए नहीं, ठीक है। तो इसमें ना कुछ टाइप होते हैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट वगैरह रहते हैं इसमें, तो अब उनके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर हम बात करेंगे एगोनिस्ट की, एगोनिस्ट क्या होता है, एक मतलब कि
रिसेप्टर पे वर्क करेगा और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है। अब जैसे कि हम बोल सकते हैं इसमें कि कोलिनर्जिक जो रहता है, ठीक है ना, कोलिनर्जिक क्या होता है, वो एसिटाइल कोलिनर्जिक सिक्रेशन को बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें फॉर एग्जाम्पल कोलिनर्जिक ड्रग है, वो क्या करेगी, सिक्रेशन बढ़ा देगी एसिटाइल कोलिन का, ठीक है ना। अब देखो एक और इसमें जो टर्म आती है वो है इसमें एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब देखो इसका जो सेकंड टाइप रहता है वो है अपना एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है कि देखो ये भी ड्रग, मतलब ये जो ड्रग है वो भी रिसेप्टर पर वर्क करेगी, लेकिन क्या करेगी, ये जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देगी, ठीक है ना। या फिर देखो जो रिसेप्टर की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बोल सकते हैं हम प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं नेलोक्सोन, ठीक है। तो इसमें है ना मैं एक न्यू अच्छा सा देता हूँ उसमें एग्जांपल, नेलोक्सोन, ठीक है। देखो जो एंटागोनिस्ट है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो जो मीन्स जो इनहिबिट द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, जो फार्माकोलॉजिकल जो एक्शंस हैं उनको मतलब इनहिबिट कर सकता है। या फिर हम इसमें बोल सकते हैं कि जो प्रिवेंट करेगा एक्शंस को, एक्शन जो होती है एगोनिस्ट की, ठीक है। क्योंकि एगोनिस्ट के अगेंस्ट वर्क करता है, ये एंटा मीन्स अगेंस्ट, कोनिस्ट कोनिस्ट के अगेंस्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो आज का हमारा मतलब क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ शायद दो एक टॉपिक रह गए होंगे, एक दो टॉपिक मुश्किल से, है ना, जो अपनी फार्माकोडायनामिक में, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।